हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स वन लाइनर्स के फॉर्म में और कुछ प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और सेशन के अंत में झारखंड जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, झारखंड सरकार यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस योजना के तहत अपने खर्चे पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवा रही है या करवाएगी। ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री सारथी योजना अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकार अपने खर्च पर तैयारी करवाएगी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी वर्ग और समुदाय के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग के खर्च वहन नहीं कर पा रहे हों को अपने खर्च पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल हुए झारखंड के उम्मीदवारों के लिए आयोजित बधाई समारोह में इस बात की चर्चा कर रहे थे और मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 9 मई 2023 को नीति आयोग द्वारा मार्च 2023 के लिए जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिलों को लगातार टॉप में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 अथवा ऑप्शन डी 7। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी टॉप 5 में झारखंड के 5 जिलों को शामिल किया गया है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में, जो मार्च 2023 के लिए जारी किया गया है। आइए इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। 9 मई 2023 को नीति आयोग द्वारा मार्च 2023 के लिए देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में टॉप 5 में झारखंड के ही जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है साहिबगंज को, दूसरा स्थान रामगढ़ को, तीसरा गोड्डा को, चौथा हजारीबाग को और पाँचवां पश्चिम सिंहभूम को। यानी 112 देश के आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में झारखंड के 5 जिले शामिल हैं, यानी टॉप 5 में 5 जिले को शामिल किया गया है। इन जिलों में विकास योजनाओं के संदर्भ में बेहतर काम किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग तय करने के संदर्भ में नीति आयोग ने 5 व्यापक पैरामीटर्स तय किए हैं और ये 5 पैरामीटर्स हैं: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचे। और इसी पैरामीटर्स पे रैंकिंग जारी की जाती है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं पोषण पर कुल 30% अंक दिए जाते हैं और शिक्षा पर 30% अंक, कृषि एवं जल संसाधन पर 20%, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास पर अधिकतम 10% अंक दिए जाते हैं और बुनियादी ढांचे पर अधिकतम 10% अंक दिए जाते हैं। और इन्हीं 5 पैरामीटर्स पर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। आपको बता दें कि उपयुक्त पैरामीटर्स के संदर्भ में मिले अंकों के आधार पर ही रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। रैंकिंग जारी करने का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आकांक्षी जिलों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में पहचान करना, उसके विकास में मदद करना, ताकि वे यानी सभी जिले जो पिछड़े हैं विकास के पैमाने पर अन्य जिलों से बराबर या समकक्ष आ सकें। चलिए देखते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न को। रांची की पूर्णिमा लिंडा किस खेल से संबंधित है जिसने मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन ए बैडमिंटन,
प्लेयर हैं, ऑप्शन बी ऊशु प्लेयर है, ऑप्शन सी आर्चरी प्लेयर है अथवा ऑप्शन डी हैंडबॉल प्लेयर है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल कंपटीशन जो ऊशु का आयोजित किया गया था उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया है और पूर्णिमा लिंडा ऊशु की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आपको बता दें कि रांची की ऊशु प्लेयर पूर्णिमा लिंडा मॉस्को में आयोजित मॉस्को स्टार इंटरनेशनल ऊशु कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। यह प्रतियोगिता 2 से 8 मई 2023 तक मॉस्को में आयोजित किया गया था और पूर्णिमा लिंडा झारखंड की प्रसिद्ध ऊशु खिलाड़ी है। इन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इसके अलावा 36वें नेशनल गेम्स में वह स्टेट ऊशु टीम की हिस्सा थी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आयोजित फेडरेशन कप ऊशु कंपटीशन में भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिला के किस स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन 12 मई 2023 को किया है? ऑप्शन ए ओरमाझी, ऑप्शन बी धुर्वा, ऑप्शन सी सिल्ली अथवा ऑप्शन डी सुकुरहुटू। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सुकुरहुटू। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिला के कांके स्थित सुकुरहुटू में बने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन 12 मई 2023 को किया है। इस पर कुल लागत आने वाली है कुल लागत इस पर आई है 400 करोड़ रुपए और इसमें 82 बेड उपलब्ध होंगे। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास वर्ष 2018 में ही किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका शिलान्यास किया था। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में ओपीडी का संचालन अक्टूबर 2022 से ही किया जा रहा है और मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की तर्ज पर निर्मित इस अस्पताल में कैंसर पर शोध भी किया जाएगा। 50% झारखंड के कैंसर मरीजों के लिए यहाँ सीट आरक्षित होगा और यह टाटा द्वारा ही बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल है जिसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उर्स लाइन धर्म संघ से जुड़ी और घरेलू कामगार महिलाओं की आवाज़ रही सिस्टर जेम्मा टोपो, जिनका निधन 30 अप्रैल 2023 को हो गया, वह झारखंड में किस उपनाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए झारखंड की लेडी गागा, ऑप्शन बी झारखंड की जंगल क्वीन, ऑप्शन सी झारखंड की लेडी टार्जन अथवा ऑप्शन डी झारखंड की मदर टेरेसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड की मदर टेरेसा के रूप में जानी जाती थी जेम्मा टोपो। आइए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। उर्सलाइन धर्मसंघ से जुड़ी और घरेलू कामगार महिलाओं की आवाज़ रही सिस्टर जेम्मो टोपो का 30 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है। लोक सेवा समिति की सिस्टर जेम्मा को समिति की ओर से झारखंड रत्न भी दिया गया था और झारखंड में उन्हें मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है। सिस्टर जेम्मा समिति की केंद्रीय सदस्य व महिला विंग की अध्यक्ष भी थी। कोरोना काल में अजीम प्रेम जी की रिलीफ टीम के समय सिस्टर जेम्मा ने अहम भूमिका निभाई थी और पूरा जीवन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती रही और दिल्ली के प्लेसमेंट सेल का मुद्दा भी उठाती रही है। जेम्मा टोपो घरेलू कामगारों का निबंधन कराने की भी वकालत करती रही थी। आइए अब देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। रांची में केंद्रीय विद्यालय संगठन की संगीत शिक्षिका डॉक्टर रश्मि कुमारी की लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण 8 मई 2023 को किया गया? ऑप्शन ए स्वर तरंगिणी, ऑप्शन बी ताल तरंगिणी, ऑप्शन सी स्वर साधना अथवा ऑप्शन डी लय तरंगिणी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए स्वर तरंगिणी। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी, सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, बीके सिन्हा ने 8 मई 2023 को झारखंड के रांची में केंद्रीय विद्यालय संगठन की संगीत शिक्षिका डॉक्टर रश्मि कुमारी द्वारा लिखित पुस्तक स्वर तरंगिणी का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि पुस्तक में 151 गीतों का स्वर लिपियाँ यानी वोकल स्क्रिप्ट्स और 25 ताली की लयकारियाँ यानी रिदम्स ऑफ 25 क्लैप्स हैं। इसके साथ ही प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष के रागों का परिचय व संगीत के पक्ष की इसमें जानकारी दी गई है। इस पुस्तक के जरिए कम समय और थोड़े परिश्रम से बच्चों के पास गीतों का एक अच्छा संग्रह हो जाएगा और इससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चे संगीत को भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड वन लाइनर्स को जानने की।
आज का पहला वन लाइनर्स है, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध प्रथम संगठित जन विद्रोह चुआड़ विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो की 21 मार्च 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि 250वीं जयंती मनाई गई है रघुनाथ महतो की। रघुनाथ महतो जो कि सरायकेला खरसावां जिले में नीमडीह प्रखंड के घुटियाडी गांव में जन्मे थे और चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण का उन्होंने नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि 1769 यानी 1769 में उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था और यह नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसके अलावा आपको बता दें कि 1778 ईस्वी में लोटा गांव में अंग्रेज सैनिकों की गोली से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया कंटिनेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों सलीमा टेटे। हाल ही में सलीमा टेटे को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया कंटिनेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें $1000 पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सुरक्षित भोजन सर्वे यानी फूड सेफ्टी सर्वे ईट राइट चैलेंज में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया था। उत्तर है, इसमें 2 जिलों को शामिल किया गया था और इसमें 2 जिले थे, खूंटी और लोहरदगा। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक कौन हैं, जिस पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया था। इसका उत्तर है डॉक्टर सुनील कुमार। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, झारखंड में शुरू किया गया किक फॉर झारखंड योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है खेलों को बढ़ावा देना। प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक इस योजना के तहत खेल को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत किस जिले से की थी। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों, इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानने की। और आज का पहला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग दामोदर नदी को पवित्र नदी मानते हैं। ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी करमाली, ऑप्शन सी असुर अथवा ऑप्शन डी संथाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, करमाली जनजाति के लोग दामोदर नदी को पवित्र नदी मानते हैं। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की एक अति प्राचीन जनजाति है करमाली जनजाति, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह की जनजाति माना जाता है। जनसंख्या के हिसाब से झारखंड में उनकी कुल जनसंख्या प्रतिशत है 0.74 और संख्या में बात करें तो करमालियों की कुल झारखंड में जनसंख्या है 64,154 और इनकी भाषा कुरमाली है और राष्ट्रीय भाषा परिवार से संबंधित है यह कुरमाली भाषा। करमाली जनजाति शिल्पकार होते हैं और अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माने जाते हैं। अगर इनके विवाह के प्रकार की बात करें तो गोलट विवाह, राजी खुशी विवाह, आयोजित विवाह, विनिमय विवाह, उड़री विवाह, ढूकू विवाह और सांघा विवाह करमाली जनजाति में प्रसिद्ध विवाह के प्रकार हैं। इनमें वधु मूल्य को पोन या हथुआ कहा जाता है। करमाली जनजाति की सर्वोच्च देवता सिंहमोंगा है और इनका पवित्र स्थान देवूकरी है। पाहन या नाया धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, यानी धार्मिक कार्यों का जो संपादन करते हैं करमाली जनजाति में उन्हें पाहन या नाया कहा जाता है। इनका प्रमुख त्यौहार सरहुल, करमा, सोहराई, नवाखानी, टूसू आदि है और ये टूसू को मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। पहला प्रश्न है, झारखंड में हनुमान गांव का संबंध किस धर्म से है। इसका सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म। आपको बता दें कि हनुमान गांव पलामू जिले में स्थित है और इस गांव में जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है जो जैन धर्म से ही संबंधित है और पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है
और यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। आपको बता दें कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकरों का निर्माण इसी पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है। अगला प्रश्न है, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ की लेखक अथवा लेखिका कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों महुआ माझी। आपको बता दें कि यह महुआ माझी की प्रसिद्ध पुस्तक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। महुआ माझी वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है और जेएमएम से संबंधित है। इसके अलावा महुआ माझी झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और प्रसिद्ध साहित्यकार है। अगला प्रश्न है, झारखंड में धोकरा किस शिल्पकला से संबंधित है? इसका उत्तर है धातु शिल्पकला। आपको बता दें कि धोकरा एक प्रकार का क्राफ्ट है और यह अलौह धातु से निर्मित होता है, यानी यह नॉन फेरस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। इसमें कलाकार सामग्री के रूप में मोम, तेल, सरसों का तेल, गोबर युक्त मिट्टी आदि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे घुंघरू, मूर्ति आदि। इस तकनीक का प्रयोग भारत में लगभग 4000 वर्षों से किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी धोकरा क्राफ्ट की वस्तुएं मिली है। झारखंड में यह क्राफ्ट मुख्य रूप से दुमका जिले के सिकरीपाड़ा में और खूंटी जिले के बाजार तलई नामक जगहों पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है त्रिकूट पहाड़ी, जो कि देवघर जिले में स्थित है। आपको बता दें कि इसका यानी मयूराक्षी नदी को मोर अथवा मयूरी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुहाना है पश्चिम बंगाल की गंगा नदी में। यानी त्रिकूट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया है? इसका उत्तर है 22.42%। आपको बता दें कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश में 10वां स्थान है। यहीं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो यह कोडरमा जिले में है और सबसे कम न्यूनतम धनबाद में है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।